महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूपी शिक्षक और बच्चों, आज सबको मैं गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज वो पावन दिवस है जब हम गुरु की महिमा का न केवल गान करते हैं बल्कि अपने गुरु के गुणों, उनके किए गए उपकारों को सम्मान देते हैं और याद रखते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की क्या महिमा है। क्योंकि गुरु के बिना जीवन कुछ भी नहीं। गुरु है तो जीवन सुधर जाएगा। बिना गुरु के कोई गति नहीं है। जीवन में सिर्फ गुरु होने चाहिए, गरूर नहीं होना चाहिए। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु पूर्णिमा, अगर हम इस वर्ड को बड़े ध्यान से समझें, गुरु प्लस पूरन प्लस मां, इस शब्द को, इस सेंटेंस को हम उल्टा पढ़े कि मां प्रथम, मां ही पूर्ण गुरु है। और अब हम इसको दूसरी तरफ से पढ़े तो गुरु ही पूर्ण मां है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु शब्द का अर्थ ही क्या है, ये सब आपको जानने के आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु मीन्स, गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु प्लस रू मीन्स कि जो गुरु हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर लेके जाता है, हमें रोशनी की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, वही गुरु है। गुरु जो है, ये मैं ये कह सकती हूँ कि आज हर व्यक्ति गुरु है जो किसी को कुछ भी सिखा रहा है। तो ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि गुरु का जीवन जो है वो बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए होता है। तो हमेशा उनके दिए हुए आदर्शों पर चलो। वो आपको जो भी आदेश देते हैं उन आदेशों का पालन करो। हमेशा उनकी बात मानो, कभी गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए। जिसने गुरु को खुश कर दिया, उनका आशीर्वाद ले लिया, वो बहुत आगे बढ़ गया। उनके जीवन में बहुत सारी सफलता मिलती है। और जो बच्चे गुरु को नाराज करते हैं, गुरु कभी मुख से उनको कुछ भी नहीं कहेगा, फिर भी मुस्कुराएगा उनकी गलती पे, लेकिन ये चीज गलत होती है। हमें कभी भी अपने गुरु को नाराज नहीं करना है। तो इसलिए आज से ये प्रण करो कि हम अपने गुरु रूपी शिक्षक का हमेशा कहना मानेंगे, उन्हें किसी बात पे परेशान नहीं करेंगे। वो आपको जो भी आदेश देंगे तो उसका आप पालन करोगे। ये सब टीचर क्यों करते हैं? वो सिर्फ आपके भले से चिंतित है। वो चाहते हैं कि बच्चों का भला हो, बच्चे आगे बढ़े। वो बच्चों को अपने से भी आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु वो सड़क है कि जो स्वयं वहां रहकर बच्चों को बहुत आगे तक ले जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने
अपने गुरुओं का, अपने गुरु रूपी टीचरों का, अध्यापकों का सम्मान करें। और हमेशा ये सिर्फ हमने आज एक दिन के लिए नहीं करना है कि आज हम यहाँ पे गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमेशा हर वक्त जहाँ भी टीचर आपको मिल जाए, चाहे वो आपके कहीं मार्केट में मिले, घर पे आए, हमेशा टीचर के सम्मान में आपका सिर झुका होना चाहिए, तभी आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो इसके साथ साथ एक बार फिर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुओं का, गुरु रूपी शिक्षकों का और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक गुरु का रोल निभा रहा है। धन्यवाद। महत्व को कभी नहीं भूलना है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये गुरु और शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरु जो है वो हमेशा बच्चों को अच्छा सिखाता है। कई बार गुरु की तुलना जो है, एक दोहे में अभी हमने सुना था कि उनकी तुलना कुम्हार से की गई है कि शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है, खटखट पाड़े को अंदर से सहारा दे, बाहर निकाले, बाहर मारे चोट। यानी कि गुरु वो कुमार है जो शिष्य रूपी कुंभ को अंदर से सहारा देके उसको चोट भी करता है, ताकि उसके जो घड़े का आकार है वो बिल्कुल सही बने। तो ये जो बच्चे हैं, जो कच्ची मिट्टी हैं, इन सब बच्चों को सही आकार देना, सही संस्कार देना, ये गुरु का कार्य है। तो आज हमारे स्कूल के फंक्शन में बच्चों ने बहुत अच्छी जो है गुरु के बारे में अपने विचार रखे, उनकी महिमा का गान किया, उनके गुणों का वर्णन किया। तो हमारे जितने भी गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उन्हीं गुणों का आत्मसात करें और बच्चों को जो है सही ज्ञान दें। कई बार क्या होता है कि जैसे सुना जाता है कि कई बार कुछ गुरु ही इस तरह के कृत्य करते हैं जिसकी वजह से बाकी लोग जो है उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक अच्छा गुरु बनके, अच्छा शिक्षक बनके बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है। बच्चों, ये गुरु की परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। अगर हम देखें, हमारे जितने भी राजा महाराजा थे, अगर हम कहें कि भगवान का नाम ही लेते हैं, प्रभु राम जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने भी गुरुकुल पद्धति का अनुसरण किया था। वो भी इतने उनके पास साधन थे, साधन संपन्न थे, लेकिन इतने राजा के अच्छे पुत्र होते हुए भी उनको गुरुकुल में जाना पड़ा, जहाँ पर जाकर उन्होंने गुरुओं की सेवा की। और गुरुओं के गुरुकुल में रहना इतना आसान नहीं होता, ये काफ़ी कठिन होता है कि सुबह उन्होंने लकड़ियाँ लानी, फिर भोजन बनाना, गुरुओं की सेवा करनी और फिर उनसे पढ़ना, शिक्षा लेनी और रात को थके गुरुओं के पैर दबाने के बाद वो सोते थे। तो अगर हमारे ये भगवान देवी देवता ये सब करते हैं तो हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अच्छा ज्ञान। तो गुरु कैन बी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, ए सेंट और एनीवन। तो इस तरह गुरु के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो माँ जो है वो हमारी प्रथम गुरु है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसको किस चाव के साथ पालती है, कितने कष्ट सहते हुए उसको जीवन के राह पे चलने की दिशा देती है, उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, हर तरह के संस्कार देती है। और दूसरा गुरु जो है वो हमारे पिता हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चलते हैं और जो हमारा जीवन चलाते हैं। और इसके बाद हमारे गुरु जो है वो है धरती माँ, जिसकी गोद में हम बैठते हैं, जो हमारा भार वहन करती है और हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। ये जितनी भी फल संपदा, ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारी हमें धरती से ही प्राप्त है। तो हम धरती माँ को भी अपना गुरु मानते हैं। इसके साथ शिक्षक, ये भी गुरु हैं जो बच्चों को ज्ञान बांटते हैं और
उनकी अज्ञानता को दूर करते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, साधु, महात्मा, संत। तो हर परिवार में किसी न किसी गुरु का पूजन किया जाता है। हम अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार गुरु जी का पूजन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो बच्चों, मैं आज उन सभी शैक्षणिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि इन सभी गुरुओं की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं भी अपने जीवन में जिन गुरुओं से पढ़ी हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ। मेरे माता पिता, मेरे टीचर, मेरे अध्यापक, मेरे गुरु, तो इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ना हीरे चाहिए, ना मोती का हार चाहिए, गुरु के चरणों में बस एक बार झुकने का अधिकार चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली पढ़ाई, सिर झुके और आत्मा पाई। ओके, जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता, जहाँ गुरु होते हैं वहाँ जीवन अधूरा नहीं रहता। ज्ञान, श्रद्धा और संस्कारों की इस ज्योति से आज का शुभारंभ करते हैं पूरे विश्वास और आदर के साथ। Now I take the honor of inviting our respective dignitaries to kindly come forward and grace the stage for lamp lighting. सीखा जो हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, साजन गुगनानी सर जी, आपका साथ, आपका अनुभव और आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए अनमोल रहे हैं। A pillar of sport, a true guide, your presence itself is a blessing. Let's applause to all our dignitaries, mentors and guiding stars of our journey. Give a big round of applause for them. Na हीरे the light and strength and the inspiration behind this great institution. So, respected principal ma'am, backbone of our school, you are not just a principal for us. You are our strength and pride, are the guiding light of our school. And these sir, आपके विजन और डेडिकेशन ने जीनियस कॉन्वेंट स्कूल को गौरवशाली पहचान दिलाई है। Your silent strength and wise decision keep the roots of this institution strong. So welcome sir. We now extend a warm welcome to our dear coordinator ma'am, जिनकी मेहनत, प्लानिंग और हर काम में परफेक्शन लाने की लगन हम सबके लिए प्रेरणा है। You are the heartbeat of every successful event and the bridge between dream and execution. So welcome ma'am. ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਯ। ਤੇ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।